वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। जी ये आज हमारा एसएसटी का टॉपिक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इख्तिलाफात। किसी को पता है इख्तिलाफात किसको बोलते हैं? अगर कोई जानता है तो हैंड अप करे, अगर नहीं पता तो मैं बताने के लिए हूँ। जी सना जी, सिट डाउन। बेटा इख्तिलाफात बोलते हैं कि हम, जैसे मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप मुझे को कहो कुछ, मैं आपको कहूँ, ना आप मेरी बात सुन रहे हो ना मैं आपकी बात सुन रही हूँ, तो ये क्या होगा हमारे बीच? इख्तिलाफात। जब किसी की बात ना सुनी जाए, जब किसी अपनी राय को ठीक कहा जाए और दूसरे की राय को गलत, दूसरे की बात ना मानी जाए, अपनी राय को बस मनवाने की कोशिश की जाए, तो वो उससे क्या होते हैं? पैदा होते हैं इख्तिलाफात। सबसे पहले हमारा टॉपिक है किसी भी वक्त हो सकते हैं। इख्तिलाफात कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही है। अक्सर आप बच्चों में बैठने के लिए डेस्क पे झगड़ा होता है कि नहीं होता? नहीं जी, फ्रंट पे हमने बैठना है, आप बैक पे जाकर बैठते हैं, होता है कि नहीं होता? होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इख्तिलाफात। ये इख्तिलाफात कभी भी कहीं भी किसी भी जगह किसी भी इंसान से हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इख्तिलाफात। और इससे हमें करने से ग्रेस करनी चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मतलब इसकी कोई भी वजूहात हो सकती है। मैंने एक वजूहात आपको बताई है कि जी आप अक्सर बच्चे डेस्क पे बैठने से लड़ पड़ते हैं, अपनी चीजों से बहन भाई लड़ पड़ते हैं, ऐसा ही है? यस। आप में झगड़ा होता है ना? यस। किस बात को लेकर झगड़ा होता है? चीज को या कॉपीज में किस बात से? मेरी चीज ले लिया था। हाँ जी, अक्सर बहन भाइयों में झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में होता है, हर इंसान कहीं भी आप चले जाएं, जब वो एक इंसान दूसरे इंसान की बात नहीं सुन रहा होता, तो उसको क्या बोलते हैं? इख्तिलाफात। कई वजूहात भी हो सकती हैं, जैसा कि जी अभी रमीज और मूसा की लड़ाई हो जाए पेंसिल पे, जी मूसा के ये मेरी पेंसिल है, रमीज के मेरी पेंसिल है, तो इन दोनों में क्या पैदा होंगे? इख्तिलाफात। इज दैट क्लियर? यस। ओके जी, नेक्स्ट है जी कोशिश से खत्म किए जा सकते हैं। खत्म किए जा सकते हैं कि नहीं? बेटा जब कोई भी चीज शुरू होती है ना, तो उसको खत्म भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी, रमीज मूसा की पेंसिल से लड़ाई हो गई है जी, नहीं जी ये मेरी है जी, मूसा कह रहा है मेरी और रमीज कह रहा है मेरी है, तो ये कैसे खत्म होगी? मूसा बड़ा रमीज बड़ा है ना, रमीज चले उसको पेंसिल दे दे मूसा को, उनकी सुलह हो जाए, तो वो क्या होंगे? इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम कभी भी किसी भी मोड़ पे इख्तिलाफ, जब हम किसी की बात सुनेंगे, प्यार से बैठ के उसकी भी राय लेंगे, अपनी भी राय देंगे, तो उससे क्या होंगे? हम इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी काबू ना पाया जाए तो झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? जब कोई इंसान दूसरे इंसान की बात नहीं सुन रहा, ठीक है, फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा? झगड़ा करेगा, उस पे हाथ उठाएगा, उसको मारेगा, उसको बुरा भला कहेगा, तो उससे क्या होगा? इख्तिलाफात बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। तो इसको काबू हमने कैसे पाना है? हमने सबसे पहले उस अगले इंसान की आराम सुकून से बात सुननी है, प्यार से, ठीक है, अपनी भी राय देनी है उसको, उसकी राय भी सुननी है, और कभी भी किसी भी इंसान से झगड़ा नहीं करना, ठीक है। और एक काबू पाया जाए कैसे? सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश करना है, फिर उसकी बात सुनिए, फिर अपनी सुनानी है, तो इससे हमारे इख्तिलाफात कम होंगे। इस पे बात कर रहे हैं कि काबू ना पाया जाए तो झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। बेटा सबसे पहले आपने, हम लास्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अक्सर आपने घरों में देखा होगा, मलकियत को लेकर, घरों को लेकर, जगह को लेकर, अब पैसों को लेकर, हर चीज को लेकर लोग झगड़ते हैं, ऐसा ही है? बहन भाई हो, कोई भी साथ काम करते हो, कोई भी हो, एक दूसरे को लेकर ये क्या होते हैं? उन दोनों में इख्तिलाफात होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें लालच होती है, उनमें सिर्फ अपने आप को लेकर के मेरा है, सब कुछ है, तो वो दूसरों का नहीं सोचते। तो ये टॉपिक तो बहुत लंबा चला जाएगा, जो हम बात करें उस पर बात करते हैं। तो काबू पाना, जब भी हम किसी से लड़े या आपको गुस्सा है, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि हमने अपने इख्तिलाफात दूसरे इंसान के साथ खराब नहीं करने, हमने प्यार से सुकून से उसकी बात सुननी है, प्यार सुकून से अपनी बात उसको सुनानी है,
और फिर जब आप ऐसा करेंगे ना आपके खुद ब खुद इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे उस इंसान से। इज दैट क्लियर? Yes. समझ आ गई है सबको? Yes. जी, क्वेश्चन कोई आ रहा है आपके माइंड में? Yes. कीजिए। इतने जोशो खरोश से कहा है ये सब कीजिए क्वेश्चन। बेटा पहले टीचर की बात सुन लेते होते हैं, उसको समझ लेते होते हैं, फिर बात करते होते हैं। जी रमीश जी टीचर। स्टैंड अप। बेटा क्या बताया अभी टीचर ने? टीचर ने बताया कि लड़ाई झगड़े से या फिर इख्तिलाफात पैदा होते हैं। पैदे होते हैं। पैदा होते हैं। ठीक है, शाबाश। तो क्या करना चाहिए फिर? अब वो लड़ाई झगड़ा हो रहा तो हमें उसको छुड़ाना चाहिए। ख़त्म करना चाहिए। यस। ओके, लेट्स सपोज सैफ में और मूसा में झगड़ा हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो आप क्या करोगे? उनको झगड़े से बचाएंगे। कैसे? उनको कहेंगे कि प्यार से बात करो, शेयर करो चीज़, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। बैठ जाएं। ओके श्याम स्टैंड अप। बेटा दिन में कितनी दफ़ा लड़ाई करते हो सैफ के साथ? नहीं, ये बात तो नाकाबिले यकीन है, ये तो आप कहो ही ना मुझसे। सही सही बताएं, सैफ नहीं होता झगड़ा आपस में? होते हैं। आप बताएं। एक बार ही होता है। बहुत बुरी बात है, झूठ नहीं बोलते। मैं भी अपनी चीज़ नहीं देता हूँ, मैं उठा लेता हूँ, रोने लग जाता है। फिर सुलह कौन करवाता है? फिर मारने लग जाता है, मुझे मम्मा कहती है रुक जाओ। फिर मामा सुलह करवाती हैं? यस। ओके ठीक है, फिर सुलह हो जाती है वैसे? यस। किस बात पे आके दोनों का एग्रीमेंट होता है? पॉइंट बताएं वो जहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है दोनों का, जी ठीक है सुलह हो गई हम दोनों की। अगर फ़र्ज़ करें एक ही चीज़ है, दूसरे ने ले ली है, इस बात पे झगड़ा है, वो चीज़ उसको वापस मिल गई तो बस फिनिश। हाफ ऑफ कर लेते हैं। गुड, मतलब शेयरिंग हो जाती है चीज़ की आपस में, ये बहुत अच्छी बात है। यानी आप दोनों मिलके कोई ना कोई ऐसा मिड पॉइंट ढूंढ लेते हो जिस पे दोनों की आपस में जो है वो सुलह हो जाए और इख्तिलाफात आपके ख़त्म हो जाए। ठीक है, ऐसा ही है ना? यस। ओके गुड, वेरी गुड। अब बैठें। सना जी, किस बात पे होता है सबसे ज़्यादा झगड़ा इसके साथ, माफिया के साथ, किस बात पे होता है? जी बताइए, शाबाश। वैसे मुझे तो पता है क्योंकि आपकी मामा मेरे पास तो आती रहती हैं, बताती रहती हैं कि जी समझाएं समझाएं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। बड़े सीरियस किस्म के हालात जो हैं वो चल रहे हैं हमारे घर में, ख़ास तौर पे सना की वजह से। सना बड़ा होने का अपना जो है ना वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है। टीचर मेरा बड़ा भाई ऐसे करता है। तो बेटा ये तो गलत बात है ना, फिर मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, नहीं होनी चाहिए ना ये चीज़ें। फिर मेरा बड़ा भाई बहुत मारता है। आपका भी बड़ा भाई बहुत मारता है। लें जी, इख्तिलाफात तो अब इतने ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए, अब क्या किया जाए फिर? आज का टॉपिक तो बहुत लंबा चलेगा इस हिसाब से। सना सिट डाउन। माफिया स्टैंड अप। बेटा क्या करती है अब ये? उस दिन से जब से मैंने इसे समझाया है कुछ बेहतरी हुई है? अब पढ़ाती है आपको? अच्छी तरह सपोर्ट करती है आपको? मारती भी है? अब नहीं मारती? मामा की बात सुनती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी सुनती है अभी भी, यानी सूरत हाल ज़्यादा काबू में नहीं आई। सना क्यों? बेटा ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपकी मामा भी यही कंप्लेन कर रही हैं और आपकी बहना भी यही कंप्लेन कर रही है कि आप बात नहीं मानती, आप सुनती नहीं हो, तो ये तो बात गलत है। नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। ये मैंने बार बार इससे पूछना है माफिया से, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगी अपनी इस हैबिट को, खुद को दोबारा से अच्छा बच्चा बन के नहीं दिखाओगी, तब तक आपके साथ मेरा जो है ना ये सेशन चलता ही रहेगा। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ता है बेटा। ये नहीं होता कि ठीक है मानती हूँ मैं, अब हर चीज़ घर में या स्कूल में या अकेडमी में हर चीज़ हर बात आपकी पसंद की नहीं हो रही होती, लेकिन हमें खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ना कि आपके मूड के ख़िलाफ़, आपके टेम्परामेंट के ख़िलाफ़ भी अगर बात हो रही है तो आप उसको बर्दाश्त कर सको। करोगे? बहुत अच्छी बात है बेटा, होना चाहिए, ये लाजमी करना है आप लोगों ने। खुद में इतनी बर्दाश्त पैदा करें, आप एक दूसरे के साथ चीज़ शेयर कर सकें, आप एक दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकें। आप अगर मामा आपको कुछ कह रही हैं, अगर आपके मूड के ख़िलाफ़ भी है वो बात, वो काम, तो आपने वो करना है लाजमी। ओके, अभी मैं चीज़ ये कहती हूँ, ये जो आयतन
इधर उस्मामा इशाल, आप लोग वैसे तो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है इश्यूज़, मुझे पता है, फिर भी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट किसी बात पे। बेटा ये इख्तिलाफ़ात जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और ये घर से शुरू होके मतलब इसको हम बहुत इस कदर वास्ट टॉपिक है कि हम इसको जितना भी डिस्कस करें कम है। सोसाइटी में चले जाएं, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में चले जाएं, तो ये आपको किसी न किसी सूरत में नज़र आता है लाजमी, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल हम लोगों ने खुद करना होता है, चाहे वो घर की बात ले लें, सोसाइटी की ले लें, कंट्री की ले लें या पूरी दुनिया की ले लें। उस्मामा इशाल जी, किस बात पे होता है ज़्यादातर झगड़ा? एक दफ़ा हुआ था, किस बात पे? इशाल अपनी चीज़ शेयर नहीं करती, क्यों? क्योंकि ये अपनी नहीं चले हैं जी। नहीं, वैसे उस्मामा का तो इशाल मैं भी कहूँगी, क्योंकि वो तो उसके पास जब भी कोई चीज़ होती है तो वो तो मुझे भी ज़बरदस्ती दे रहा होता है, मैम ले लें, अगरचे मैं मना भी करती हूँ बट वो फिर भी कहता है ले ले। तो मैं ये बात आपकी तो मैं डिसएग्री करती हूँ कि वो चीज़ शेयर नहीं करता, वो तो करता है। नहीं, और ये बहुत अच्छी हैबिट है बेटा, चीज़ शेयरिंग की बहुत अच्छी हैबिट है। कोई भी चीज़ आपके पास है और जो भी पर्सन आपके करीब है, नो मैटर कि वो आपकी टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फेलोज़ हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, मीन्स आपको उसके साथ शेयर करनी है। चाहे वो खाए, वो ले चीज़, एक्सेप्ट करे नहीं करे, लेकिन आप में ये हैबिट लाजमी होनी चाहिए कि आप उससे पूछो, ऑफ़र करो उसे शेयरिंग की। अंडरस्टैंड? इशाल बेटा चीज़ शेयर करके खानी है आपने उस मामा के साथ। मैंने फिर से उस मामा से पूछना है, छुट्टियों के बाद जब आप आओगे, अब ईद की छुट्टियां आपको होने वाली हैं, जब आप आओगे फिर दोबारा से आपका एक सेशन इसी टॉपिक के ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए, सना की कंप्लेंट्स भी कम होनी चाहिए, इशाल की भी कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और इधर से किसका जी कंप्लेन आई है, इरहा की तरफ से आई है कि रमीज़ पटाई करता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये सारा मैंने वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से पूछा करना है, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को ना आहिस्ता आहिस्ता खुद पे कंट्रोल करने की जो है हैबिट बनेगी, ठीक है। अब आपके माइंड में देख लें, मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आप लोगों से। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है जी? आ रहा है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? ठीक है, चलें आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं बेटा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।